हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं न्यू वेपन्स पोस्ट गलवान स्टैंड ऑफ। हो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अभी कुछ समय पहले फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे सर ने एक इवेंट को संबोधित करते हुए बात कही थी कि जो ये 2020 में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच स्टैंड ऑफ हुआ था, जो क्लैशेस हुए थे, तो वो इतनी बुरी चीज भी नहीं थे और वो कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इन्हीं क्लैशेस की वजह से भारत के जो अथॉरिटीज है उनका ध्यान इस बात पर गया कि हमारा जो नंबर 1 थ्रेट है वो चीन ही है। और फिर उस थ्रेट को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम काफी तेजी से उठाए गए। फिर चाहे बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बनाना हो या फिर इंडियन आर्म फोर्सेस में जरूरी इक्विपमेंट का इंडक्शन फास्ट ट्रैक करना हो। तो आज के इस डिफेंस ज्ञान सीरीज के एपिसोड में हम भारत के कुछ ऐसे मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स और वेपन सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि उनके पास हमने देखे थे ना खाली स्टिक्स बना के जिसमें तार वार कुछ लगाई हुई थी, लेके आए थे चाइना वाले। आप कह भी सकते हैं कि इनका इंडक्शन इतनी तेजी से हुआ है तो उसके पीछे का कारण चीन ही है। अगर चीन पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के एग्रीमेंट्स का उल्लंघन नहीं करता तो फिर बात की संभावना ज्यादा है तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स और वेपन सिस्टम्स इतनी तेजी से तो सर्विस में शामिल होते हुए हमें शायद नहीं दिखते। तो ये मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स और वेपन सिस्टम्स कौन कौन से हैं तो चलिए जानते हैं। स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो इस लिस्ट में पहला नाम है टाटा QRFV यानी कि क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल, जो कि भारत के टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा स्वदेशी तौर पर ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया एक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है, जो कि 4x4 ये वहाँ पे भी देखा था ना हमने अयोध्या के टाइम एक ऐसी टाइप का कुछ सर्व करता है। वही तो नहीं है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था तब उस समय भारत को लद्दाख जैसे टेरेन में ऑपरेट करने के लिए इस तरह के आर्मर्ड व्हीकल की कमी महसूस हुई थी और फिर इसी कमी को दूर करने के लिए आर्मी ने अलग अलग तरह के आर्मर्ड व्हीकल्स को ट्राई किया और जिसमें टाटा के इस QRFV की जो ट्रायल्स के दौरान परफॉर्मेंस थी उससे इंडियन आर्मी काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थी। और जैसे कि टाटा अपने इस व्हीकल को लेकर जो क्लेम करती है तो ट्रायल्स के दौरान ये जो व्हीकल है अपने सभी क्लेम्स पर खरा उतरा और फिर 2022 में आखिरकार औपचारिक रूप से इस व्हीकल को इंडियन आर्मी की सर्विस में इंडक्ट कर दिया गया। और टाटा के QRFV को खास तौर पर चाइनीज आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले डोंगफेंग मैंगशी नाम के 4x4 माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल के काउंटर के तौर पर इंडक्ट किया गया। लेकिन चीन की आर्मी जो ये डोंगफेंग मैंगशी आर्मर्ड व्हीकल को इस्तेमाल करती है तो इसे यूएस के बेहद ही पॉपुलर आर्मर्ड व्हीकल्स हमवी का रिवर्स इंजीनियर्ड वेरिएंट हमर का है वो वैसे भी कॉपी पेस्ट के मामले में से हमर बना था वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लेकिन टाटा का जो ये QRFV है तो इसको लेकर आप प्राउडली कह सकते हैं कि इसे टाटा ने फुली इन हाउस डेवलप और मैन्युफैक्चर किया है। टाटा QRFV की जो पूरी बॉडी है तो वो कंपोजिट्स इंटीग्रेटेड वेल्डेड स्टील की एक सिंगल शीट से बनी है, यानी कि इसको बनाने के लिए जीरो जॉइंट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है जिससे इस व्हीकल को काफी ज्यादा मजबूती मिलती है। ये व्हीकल 2 टन तक के पेलोड को कैरी कर सकता है। इसमें 14 अंदर से ऐसा होता है। इस व्हीकल में आगे के हिस्से में इंजन के अलावा इसकी जो पूरी बॉडी है तो इसे स्टेनिक 4 लेवल तक की प्रोटेक्शन मिली हुई है। इस व्हीकल में 10 फायरिंग पोर्ट्स भी हैं जहां पे सोल्जर्स वही लग रहा है मुझे जो हमने देखा था। इस व्हीकल की प्रोटेक्शन के अंडर किसी भी सडन फायरिंग सिचुएशन में तेजी से रिस्पांस दे सकते हैं, खास करके एम्बुश वाली सिचुएशंस जब दुश्मन घात लगाकर बैठा हो तो ऐसी स्थिति में ये व्हीकल्स हमारे ट्रूप्स की सर्वाइवेबिलिटी को काफी हद तक बढ़ाते हैं। इस व्हीकल की छत पर आप नाइट विजन और थर्मल कैमरास के साथ 7.62 mm या फिर 0.50 कैलिबर की मशीन गन को माउंट कर सकते हैं जहाँ पे इसे 360 डिग्री की रोटेटिंग कैपेबिलिटी मिलती है। और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के मुताबिक नियर इम्पैक्ट जोन में ये व्हीकल 21 किलोग्राम तक के एक्सप्लोजिव्स तक को झेल सकता है। बाकी इसकी मैक्सिमम स्पीड है 80 km/h और इसमें रन फ्लैट टायर्स फिट किए गए जो कि इसे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और इसके टायर्स में खास तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया जिससे अगर इसका टायर बस्ट भी हो जाए तब भी ये लंबी दूरी तक रन कर सकता है। बाकी 4x4 ड्राइव ट्रेन के साथ इसे सुपीरियर ऑफ रोड कैपेबिलिटीज भी मिलती है और आप इसे इंडियन आर्मी के आर्मर्ड पर्सनल कैरियर की फ्लीट में एक बीस्ट कह सकते हैं जिसे भारत की कंपनी ने भारत में बनाया है। और इस व्हीकल का जो स्टनिक लेवल 4 ग्रेड का आर्मर है तो वो आर्मर पियर्सिंग 14.5 into 114 mm के राउंड्स को रोकने में सक्षम है और जबकि ये साइड माइन एक्सप्लोजन्स और 155 mm हाई एक्सप्लोजिव आर्टिलरी राउंड्स के खिलाफ मीडियम प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। और इस व्हीकल के इंडक्शन के साथ जो इंडियन आर्मी है वो LAC पर भी एडवांस आर्मर्ड व्हीकल्स के मामले में वापस से गेम में आ गई है। अब इसके बाद अगला नाम है टाटा के IPMV व्हीकल का। टाटा ने कितना कुछ बना दिया है। मोबिलिटी व्हीकल
और वैसे ये व्हीकल टाटा एम्फीबियस मतलब पानी में भी जाएगा उसमें भी? टाटा एडवांस सिस्टम और डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से मिलकर विकसित बोट किया है। टाइप भी लग और रहा आपको है। बता दें कि जो टाटा वाह। आईपीएमवी है तो ये 2020 में पूर्व लद्दाख वाले स्टैंड ऑफ से पहले से एग्जिस्ट करता था। अच्छा। यहाँ तक कि डिफेंस एक्सपो 2016 में इसे इंट्रोड्यूस भी किया गया था और यहाँ तक कि अक्टूबर 2019 में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने ओए होए। प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए वाह। क्लियरेंस भी दिया था। कि तो और छुटकू सा अंदर से। 200 व्हीकल्स को इंडक्ट करने की योजना थी, लेकिन इस योजना में तेजी खास करके तब देखी गई जब 2020 में पूर्व लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ। एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा और लद्दाख जैसे लोकेशन पर इस तरह के व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर की रिक्वायरमेंट महसूस हुई। फिर जैसे जैसे तनाव बढ़ता रहा, सोचते थे इतने से अंदर भी लोग बैठे होंगे अंदर, फोल्ड होके बैठते होंगे। और सभी ट्रायल से सेटिस्फाइड होने के बाद आखिरकार 12 अप्रैल 2022 में इंडियन आर्मी के सर्विस में इन व्हीकल का पहला बैच औपचारिक रूप से इंडक्ट हुआ। और इस व्हीकल की खास बात यह है कि भारत का पहला स्वदेशी एम्फीबियस व्हील्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, यानी कि इसे रोड के अलावा शैलो वाटर पर भी ऑपरेट किया जा सकता है। पानी में ऑपरेट करते समय मैक्सिमम स्पीड है 10 किलोमीटर। चाइना वालों ने पैंगोंग लेक में यूज किया था ना ये अपने। अच्छा। 100 किलोमीटर पर आवर। तभी हमने का रैप बनाया रेंज है अपना। लगभग 500 किलोमीटर, जबकि ऑफ रोड इसके ऑपरेशन रेंज है 250। I love it। और इसे खास तौर पर आज के समय ओए, के ये मॉडर्न टायर वॉरफेयर ऊपर को नीचे ध्यान भी हो रखकर रहा डिजाइन था। किया गया है। और इसलिए क्रू की सेफ्टी के लिए इसमें एडवांस आर्मर प्रोटेक्शन दी गई है और इसके आर्मर में वेल्डेड स्टील के साथ एप्लीके और कंपोजिट्स का इस्तेमाल किया गया है। प्रमुख हथियार के तौर पर इसमें 30 mm की ऑटोमेटिक कैनन लगाई गई है, जिसे अलग अलग वैरायटी के टरेट के साथ भी फिट किया जा सकता है। और इस ऑटोमेटिक कैनन की जो मैक्सिमम फायरिंग रेंज है वो 3000 मीटर्स तक है। तो पानी में जाएगा तो ये सब खराब नहीं हो जाएंगे मशीनें उसकी गन की? 40 mm के ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर का ऑप्शन मिलता है और इसमें तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर्स को एडअप करने का ऑप्शन भी है। और इस व्हीकल ने लद्दाख के टफ टेरेन में अपने आप को साबित किया है। नाइस। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि अमेरिका ने भारत को इसी सेम क्लास के अपने स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल का ऑफर भी पेश किया है, जिसे वो मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत भारत में बनाने को तैयार भी हैं। हालांकि फिलहाल अभी इस प्रपोजल पर नेगोशिएशन ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन अगर ये स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर भी आर्मी की सर्विस में हिस्सा बनते हैं, ले लो तो उसे, आप देखो कह कुछ सकते और हैं कि खास है टाटा आईपीएमवी या टाटा तो अपने में भी कैस्टल बना लेंगे। और यूएस का जो स्ट्राइकर व्हीकल है, तो इनका कॉम्बिनेशन एक पावरफुल कॉम्बो पैक भारत को ऑफर कर वो सकता है। कैसा दिखता है? वैसे आपको बता दें कि ये US स्ट्राइकर स्ट्राइकर व्हीकल का जो एयर डिफेंस वाला वर्जन है वो ऑफर किया है। और अगर बात करें इसी सेम क्लास में चीन किस तरह के व्हीकल को ऑपरेट करता है, तो बता दें कि चीन के पास ये? यूएस Humvee हमवी है। चाइनीज वर्जन है, जिसे चीन ने अपने डोंगफेंग सीरीज के तहत बनाया है। एक अच्छा बाकी रहा। कॉपी भारत के करके टाटा बनाया। कैस्टर वो तो पर कॉपी पहले करता कई रहता है वीडियोस बस, बना सारा चुके हैं। USA का आप ही। उनके माध्यम से भी डिटेल में इसके बारे में और जान सकते हैं। और बाकी बढ़ते अगले नाम की तरफ, जो कि है कल्याणी M4। ये किस और ये नाम भी है? भारत में बनाया गया ऐसा एडवांस इन्फेंट्री मोबिलिटी व्हीकल है, जो कि मुख्य रूप से 2020 में पूर्व लद्दाख वाले स्टैंड ऑफ के बाद से ही ओए आर्मी होए। की सर्विस में इंडक्ट कैसे किया चल गया। रहा है? कल्याणी M4 एक माइन प्रोटेक्टेड हाई मोबिलिटी इन्फेंट्री वो माइन प्रोटेक्टेड। और ये साउथ वाह। अफ्रीका के पैरामाउंट ग्रुप द्वारा बनाया गया उनके M बॉम्बे 4 व्हीकल का एक लाइसेंस मेड इंडियन वर्जन है, जिसे भारत में कल्याणी ग्रुप ने प्रोड्यूस किया है। और भारत चीन के एलएसी स्टैंड ऑफ के दौरान ही इस व्हीकल के भी लद्दाख में एक्सटेंसिव ट्रायल्स कंडक्ट किए गए थे और उन ट्रायल्स के बाद ही इंडियन आर्मी ने इन व्हीकल्स को अपनी सर्विस में इंडक्ट करने के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए। Amazing। इन व्हीकल्स की जो खरीद है वो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स का इस्तेमाल मुझे करके की टॉय वाला ही लगा। और अभी तक इसकी बड़े 60 अच्छे से अधिक लगे। यूनिट्स के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए गए। वाह। इस व्हीकल की जो आर्मर प्रोटेक्शन है उसको कई अलग अलग तरह से टेस्ट किया गया और इन टेस्ट के दौरान इसके व्हील्स के अंडर 10 किलोग्राम तक एक टीएनटी को एक्सप्लोर करके इसकी कैपेबिलिटी टेस्ट की गई थी। वहीं साइड से इसके प्रोटेक्शन को परखने के लिए 50 किलोग्राम तक आईईडी ब्लास्ट भी किया गया था। और इन सभी कठिन परीक्षणों को इस व्हीकल ने बड़ी पास आसानी कर से लिया। पूरा किया और इसे असल में माइन प्रोटेक्टेड इन्फेंट्री और एक्सट्रैक्शन आर्मर्ड पर्सनल हाँ, कैरियर के माइन तौर पर कंसीडर प्रोटेक्टेड किया है, और क्या चाहिए? यानी कि अगर कॉम्बैट जोन में हमारे ट्रूप्स के लिए जरूरी इक्विपमेंट या पर्सनल को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, या फिर कॉम्बैट जोन से हमारे ट्रूप्स को एक्सट्रैक्ट करके बाहर लाना है, तब ये व्हीकल अपनी भूमिका निभाता है। और इसके लिए इसमें 2.3 टन तक के पेलोड को कैरी करने की कैपेबिलिटी है। इसमें क्रू मेंबर्स के साथ कैसे? टोटल 10 ये भी लोगों वैसे ही की है। कैपेसिटी है और इसे स्टेनेक लेवल 3 आर्मर की प्रोटेक्शन मिलती है, जो कि 7.62 mm के राउंड्स या फिर लाइट आर्टिलरी फायर तो इसको रोकने में सक्षम है। बाकी इस व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर और इसके ऑपरेशन रेंज है 800 किलोमीटर। और जो कि ये एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है तो इसलिए इसमें आपको ज्यादा हथियार देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन चीन के साथ लगी सीमाओं पर डिप्लॉय करने के लिए तो ये काफी बेहतरीन व्हीकल है। बाकी 2020 वाले स्टैंड ऑफ के दौरान भारत को इस तरह के आर्मर्ड व्हीकल्स के अलावा एक और खास चीज की जरूरत काफी ज्यादा महसूस हुई थी, और वो था लाइट बैटल टैंक, जो कि चीन के पास तो है लेकिन भारत की इन्वेंटरी में फिलहाल अभी कोई लाइट बैटल टैंक मौजूद नहीं है, जिसकी रिक्वायरमेंट लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज में काफी ज्यादा महसूस हुई थी, खास करके 2020 वाले क्लैशेस के बाद। हालांकि वो बात अलग है कि जब 2020 में तनाव बढ़ा था तब भारत ने लद्दाख में अपने बेहद ही पावरफुल T-90 बैटल टैंक्स को डिप्लॉय किया था, जबकि चीन के पास थे टाइप 15 टैंक्स, जो कि लाइट टैंक है। हौसले फायर पावर के मामले में तो नहीं, लेकिन हिमालय जैसे क्षेत्र में बहुत तेजी से नेविगेट करने के मामले में चीन के लाइट टैंक्स के पास एडवांटेज था। तो इसी कमी को दूर करने के लिए भारत ने भी
स्वदेशी लाइट टैंक प्रोग्राम को शुरू किया, जिसे नाम दिया गया जोरावर। और इस जोरावर लाइट टैंक को DRDO और L&T संयुक्त रूप से मिलकर बना रहे हैं, जो कि वजन में भी हल्का होगा और फायर बना पावर के रहे मामले में हैं। चाइनीज काउंटर पार्ट की तुलना में ज्यादा पावरफुल होगा। और आने वाले कुछ ही महीनों में ये टैंक्स यूजर ट्रायल्स के लिए इंडियन आर्मी को हैंड ओवर किया जाएगा और ट्रायल्स में सफल होने के बाद फिर इसे इंडियन आर्मी की सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा। बहुत ही मजेदार था यार, मजा ही आ गया देख के। दो जो टाटा के थे, ओ हो टू गुड। वो जो पानी के अंदर भी उन्होंने घुसाकर दिखा दिया कि अंदर ही पूरा सबमरीन टाइप ही अंदर चला देखिए वो गया ये था। चाइना से कॉन्फ्रंटेशन हुआ, उनके वेपन्स वो लोग बाहर लेके आए तो इंडिया उससे को पता अवेयरनेस चला। आई कि क्या क्या वेपन्स उन्होंने डिप्लॉय किए हैं, कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो उसको हम फिल कर रहे हैं गैप को। वेरी गुड, और कॉन्फ्रंटेशन होगी तो और पता चलेगा, जितने ज़्यादा इंडिया ऑपरेशंस करेगा उतनी जगह जगह फ़र्क पड़ेगा। एग्जैक्टली। और इसीलिए नेवी को भी अच्छा कर दिया कि नेवी जो जा रही है पायरेट्स को पकड़ रही है, तो जहाँ जहाँ एक्टिविटी करेंगे वहीं आपको स्किल आएगी, वहीं आपको पता लगेगा क्या ऑपरेशंस करने हैं, विच इज़ अमेजिंग कि इतना बढ़िया। और ये अच्छा लगा कि टाटा ने पहले से कई चीज़ें बना रखी थी फॉर यूज़, और मतलब वो तो उन्होंने बना रखी थी, उन्होंने ये था कि अगर गवर्नमेंट खरीदेगी तो देंगे, और मज़े की बात है कि सब के सब बढ़िया थी बहुत अच्छी थी, मैं तो देख के बहुत इम्प्रेस्ड हुई हूँ और ये यार। कमाल की बात है कि हमारे पास सब चीज़ें जल्दी जल्दी आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। अच्छा हुआ। और अब वो भी बड़े सारे वेपन्स हमने देखे थे जो हाथापाई में यूज होते हैं, वो भी आ गए हैं। हाँ वो भी तो आ गए हैं। तो ये सब लड़ाई झगड़े से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है और चाइना को भी नज़र आ रहा है कि इंडिया बड़ी तेज़ी से कैचअप कर रहा है। इनफैक्ट ये ज़्यादा नेशनलिज्म और इंडिया में लाना चाहिए, जिससे लोगों को ज़्यादा नज़र आए कि चाइना थ्रेट है, पाकिस्तान तो पीछे हो चुका है। पाकिस्तान तो कुछ नहीं, पाकिस्तान तो चाइना की कठपुतली चाइना है मेन बस। थ्रेट है, उसी के लिए सबको मेहनत करनी है। पाकिस्तान का तो अब हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो चाइना से है मेन, और उसको अब हमने पीछे करना है और खुद आगे निकलना है। और कमाल था यार, मजा ही आ गया। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।